बहुत दिनों पुरानी बात है। एक गांव में एक धोबी अपने गधे के साथ रहता था। वो दिन भर कपड़ों के गट्ठर अपनी पीठ पर इधर से उधर ले जाया करता। धोबी कंजूस और निर्दयी था। अपने गधे के लिए चारे का प्रबंध भी नहीं करता था। बस कभी टाइम मिले तो चरने के लिए खुला छोड़ देता। वहां आसपास में कोई चारागाह भी नहीं थी। शरीर से गधा बहुत दुर्बल हो चला था। एक दिन उस गधे की मुलाकात एक सियार से हुई। सियार ने उससे पूछा, अरे गधे भाई, आप इतने कमजोर और दुबले पतले क्यों हैं? गधे ने दुखी स्वर में बताया, अब क्या बताऊं सियार भाई, मेरा मालिक मुझसे दिन भर खूब काम करवा लेता और खाने को कुछ नहीं देता। टाइम मिले तो इधर उधर मुंह मारना पड़ता है। सियार बोला, बस इतनी सी बात? तो समझो आपकी भूखमरी के दिन गए। यहाँ पास ही में एक बड़ा सब्जियों का बाग है। वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ उगी हुई है। मैंने बाग में जाने के लिए एक जगह भी ढूंढ ली है। बस वहाँ से हर रात घुसकर चख कर आता हूँ और सेहत बना रहा हूँ। अरे तुम भी मेरे साथ आया करो। ये सुनते ही गधे ने हाँ कह दिया। फिर बाग में घुसकर गधे ने महीनों के बाद पहली बार भरपेट खाना खाया। फिर पेट भरने के बाद सियार जंगल की ओर चला गया और गधा अपने धोबी के पास आ गया। उसके बाद वे रोज रात को एक जगह मिलते, बाग में घुसते और जी भर कर खाते। धीरे धीरे गधे का शरीर भरने लगा। उसके बालों में चमक आने लगी और चाल में मस्ती आ गई। वो भूखमरी के दिन बिल्कुल भूल गया। एक रात खूब खाने के बाद गधे की तबीयत अच्छी तरह हरी हो गई। वो झूमने लगा और अपना मुंह ऊपर उठाकर कान फड़फड़ाने लगा। सियार ने चिंतित होकर पूछा, मित्र, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? गधा आंखें बंद करके मस्त स्वर में बोला, मेरा दिल गाने का कर रहा है। अच्छा भोजन करने के बाद गाना चाहिए। सोच रहा हूँ कि कुछ ढेंचू राग गाऊं। सियार ने तुरंत चेतावनी दी, ना 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 ना, ऐसा ना करना गधे भाई। गाने वाने के चक्कर में मत पड़ो। ये मत भूलो कि हम दोनों यहाँ चोरी कर रहे हैं। मुसीबत को न्योता मत दो। गधा बोला, अरे भाई, तुम जंगली के जंगली रहे, संगीत के बारे में तुम क्या जानो? सियार ने हाथ जोड़े। देखो, मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता, केवल अपनी जान बचाना जानता हूँ। तुम अपनी बेसुरे आवाज की जिद छोड़ो, उसी में हम दोनों की भलाई है। गधा सियार की बात का बुरा मानकर उससे बहस करने लगा। तुमने मेरे आवाज को बेसुरा कहकर मेरी बेइज्जती की है। हम गधे शुद्ध शास्त्रीय लय में रेंगते हैं। वो तुम जैसे मूर्खों की समझ में नहीं आ सकता। सियार बोला, गधे भाई, मैं मूर्ख जंगली सही, पर एक मित्र के नाते मेरी सलाह मानो। अपना मुंह बंद रखो, बाग के चौकीदार जाग जाएंगे। गधा हंसा। अरे मूर्ख सियार, मेरा राग सुनकर बाग के चौकीदार तो क्या, बाग का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा और मेरे गले में डालेगा। सियार ने चतुराई से काम लिया और हाथ जोड़कर बोला, गधे भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम महान गायक हो। मैं मूर्ख सियार भी तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों की माला लाना चाहता हूँ। मेरे जाने के 10 मिनट बाद ही तुम गाना गाना शुरू करना, ताकि मैं गाना समाप्त होने तक फूल मालाएं लेकर लौट सकूं। गधे ने गर्व से सहमति में सिर हिलाया। सियार वहां से सीधा जंगल की ओर भाग गया। गधा उसके जाने के कुछ समय बाद मस्त होकर गाना गाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनते ही बाग के चौकीदार जाग गए और उसी ओर लट्ठ लेकर दौड़े जिधर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वहां पहुंचते ही गधे को देखकर चौकीदार बोला, यही है वो दुष्ट गधा जो हमारा बाग चर रहा था। रुको, अभी मजा चखाता हूँ इसे। बस फिर क्या था, चौकीदार ने डंडे से गधे को पीटना शुरू किया। कुछ ही देर में गधा पिट पिट कर अधमरा होकर गिर पड़ा। इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि अगर कोई हमारा मित्र हमारी भलाई के लिए कुछ समझाता है तो उसे मान लेना चाहिए।